Hey everyone, hope all of you are doing fine. So in front of you is another question from Indian Economic Service that is about Lorentz curve and Gini coefficient. So the question is first, what do you understand by Lorentz curve for measure of inequality, okay, graphically? And then from this Lorentz curve, how can you derive the Gini coefficient, that is the index of inequality, income inequality? So to begin with, let us first discuss what is Lorentz curve, right? So basically, Lorentz curve is the graphical representation of the Gini coefficient. Gini coefficient is a mathematical measure. If you represent it graphically, the income inequality on the graph, that particular graph yields the Lorentz curve. Now, what is a Lorentz curve? Lorentz curve जो है हमारे जो society में income inequality या wealth inequality है, it measures that particular distribution. यानी कि हम लोग लॉरेंस कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पे हमने मेजर किया है एक्स एक्सिस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे है हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम. यानी कि हम लोग पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट वी मेजर. सो हाउ कैन वी मेजर? तो हमारे पास जो है हमारा एक 45 डिग्री लाइन है जो हम लोग ओरिजिन से ड्रॉ कर सकते हैं. व्हाट इज दिस 45 डिग्री लाइन? दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वालिटी. यानी कि अलोंग दिस लाइन एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर एंड इक्वल. तो जो लॉरेंस कर्व है, कोई एनी डेविएशन फ्रॉम दिस 45 डिग्री लाइन और द लाइन ऑफ इक्वालिटी यील्ड्स द लॉरेंस कर्व. यानी कि जो लॉरेंस कर्व क्या है? हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी. क्या है हमारा? इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी. तो यहाँ पे ग्राफ में हम लोग क्या प्लॉट करते हैं? वी प्लॉट द परसेंटाइल ऑफ पॉपुलेशन ऑन द हॉराइजॉन्टल एक्सिस अकॉर्डिंग टू इनकम और वेल्थ, कि किस पॉपुलेशन के बेसिस पे कितना क्यूमुलेशन है इनकम का. तो दैट वन, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है, ये जो नीचे वाला पूरा एरिया है यहाँ पे, तो जो हमारा कर्व भी है रेड कर्व, दिस इज शोइंग द proportion of overall income or wealth assumed by the bottom x% of the people, right? तो ये जो हमारा ये फाइन लाइन है, दिस इज आवर लॉरेंस कर्व दैट इज डेविएटिंग फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वालिटी. यानी कि इतना जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? हमारा इनइक्वालिटी है. अगर ये लाइन के साथ कोइंसाइड हो जाए तो इनकम इज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज नो इनकम इनइक्वालिटी एट ऑल. तो जो हमारा जो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड है एक्स एक्सिस पे हम लोग मेजर करते हैं और जो इनकम है वो हम लोग वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं. And this shows the distribution of not only income and wealth but also the assets. तो ऐसे केसेस में ये किस लिए यूज होता है? सोशल इनइक्वालिटी मेजर के लिए यूज होता है, राइट. सो अगर हम लोग ठीक से इसको डिफाइन करें लॉरेंस कर्व को, देन ऑब्वियसली दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम और द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. और लॉरेंस कर्व क्या होता है? हमेशा इक्वालिटी लाइन के नीचे बीनीथ होता है, ओके, टू शो द एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मैथमेटिकल मेजर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिनी कोएफिशिएंट. सो गिनी कोएफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केलर मेजरमेंट, यानी कि मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी with help or respect to the Lorentz curve. Okay, now let's move on to the meaning of Gini coefficient. तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है? जैसे कि अभी बताया कि ये एक मैथमेटिकल मेजर है जो कि लॉरेंस कर्व की तरह ही इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, राइट. सो हम लोग इससे पहले कि डिराइव करें कि गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है लॉरेंस कर्व के ग्राफ से, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द मेजर. सो बेसिकली ये जो गिनी कोएफिशिएंट है रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. ओके, तो 0 का मतलब क्या है? 0% इनइक्वालिटी. 0% इनइक्वालिटी का मतलब है कि बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट. और 1 का मतलब है एक्सट्रीम केस ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि 100% इनइक्वालिटी है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में या नेशन में. So the coefficient है गिनी coefficient का, तो that basically measures the distribution of income, right? So it is basically a measurement of income inequality, जो कि हम लोग income distribution को kind of measure करते हैं among the population or the whole people. That is the distribution we are talking about. So distribution जितना equal और even होगा, यानी कि
सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इक्वल होगा, यानी ज्यादा गरीब ज्यादा पुअर, यानी कि पैरिटी जितना कम होगा गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू उतना छोटा होगा, गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू जितना बड़ा होगा पैरिटी उतना ज्यादा है. So if it is 0, that means no parity at all, equality exists. If the Gini coefficient is almost 1 or 1, then that means 100% parity, there is a gap and there is extreme inequality. So this is the essence of Gini coefficient. तो अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें तो कैसे हम लोग बता सकते हैं इनकम इनइक्वालिटी. तो ये जो हमारा डायग्राम है, so this is a way of showing the और कंपेयरिंग द इक्वालिटी यूजिंग द गिनी कोएफिशिएंट. तो आप देख सकते हैं कि जो पहला डायग्राम है यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है, G1 इज इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि जो 45 डिग्री लाइन है उसके साथ कोइंसाइड है, कोई यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो दूसरा है यहाँ से हमारा जो है गिनी कोएफिशिएंट क्या है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे 0 से हट के 1 की तरफ जाना स्टार्ट हो रहा है, सो ग्रेटर देन 0, सो दिस इज अनइक्वल. थर्ड डायग्राम में गिनी कोएफिशिएंट इज इवन ग्रेटर देन दिस, यानी कि और भी 1 के करीब है, दैट इज मोर अनइक्वल. एंड लास्टली इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, यानी कि पूरा का पूरा एरिया ही है अंडर द लॉरेंस कर्व बोल सकते हैं, या फिर पूरा एरिया ही क्या शो करता है, इनइक्वालिटी. So that is total inequality. So here it was zero inequality and perfect equality, here zero equality and total inequality, and बीच का ये है. इसका मतलब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि एक लॉरेंस कर्व से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं कि whether there is any perfect equality or not, and then we can compare. So higher the Gini coefficient, okay, so remember this, higher the value of G, more inequality. If the value of G is lower, then inequality is less, and if it is 0, there is no inequality at all. Now let us quickly follow the diagram below. That is, this is our diagram of Lorentz curve, and with the help of this, let us derive the formula for Gini coefficient. So what is the Gini coefficient? Basically, Gini coefficient from the graph can be derived as the ratio of the area between the line of equality and the Lorentz curve, that is A, over the whole area beneath the line of equality. Okay, so let me write it down for you. That is Gini coefficient is equals to ratio of area between line of equality. What is line of equality? The 45 degree line, and Lorentz curve, that is the inequality line, over, that is divided by the whole area below the equality line. So according to the diagram, then Gini coefficient should be, say G is equals to, what is the area between the line of equality and Lorentz curve? Let's say this is A, divided by the whole area below the line, that is A and B. So A plus B. So this is our formula for Gini coefficient derived from the Lorentz curve.